स्वागत है आपका हमारे खास शो बोले हरियाणा में। बोले हरियाणा में आज हम उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं। लगातार हम उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो आम जनता के सरोकार से जुड़े हो, जिनका सीधा सीधा मतलब आपकी जरूरतों से हो और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। तो इसी कड़ी में आज हम मुद्दा उठा रहे हैं जींद का, जहां खुलेआम छात्र बस की छत पर सफर कर मौत को दावत दे रहे हैं। दरअसल जींद की सड़कों पर दौड़ रही बसों में छात्र रोज हादसों को दावत दे रहे हैं, या कुछ यूं कहें कि मौत का सफर कर रहे हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि ये छात्र चलती बसों की छत पर चढ़कर और बसों के पीछे लटककर हादसों को खुलेआम दावत दे रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि हमने 2 टीमें गठित कर ली हैं और ऐसे छात्रों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट पहले आप, ये रिपोर्ट, उसके बाद कॉल कर अपनी राय आप दे सकते हैं कि आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है। हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। छात्रों का मौत का सफर, हादसे को दे रहे न्योता। हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन? ये सड़क पर दौड़ती हुई बस की छत पर बैठे ये छात्र आए दिन मौत का सफर करते हैं। दरअसल जब आईटीआई और स्कूलों की छुट्टी होती है तब बसों में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है और ऐसे में छात्र बसों की छत पर और बसों के पीछे लटक कर सफर करते हैं और हादसे को खुलेआम दावत देते हैं। वहीं हादसे की नजर से देखा जाए तो अगर बस की छत पर से गिरने से किसी छात्र के साथ घटना घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन या बस का ड्राइवर या खुद छात्र? ये जो बच्चे बसों की छतों के ऊपर बैठकर सफ़र कर रहे हैं, ये हमारी गाड़ियों के बैक साइड में लिखा भी होता है। बस पे चढ़कर सफ़र करना कानूनी जुर्म है और हमने इस पर पाबंदी लगाने के लिए 5 तो बस स्टैंड परिसर के अंदर 5 तो पुलिस कर्मचारियों की और 2 हमें जो हमारी निरीक्षकों की टीम है उनकी ड्यूटी लगाई है। वहीं इस मामले को लेकर रोडवेज के अधिकारी का कहना है कि हमने इस पर रोक लगाने के लिए 2 टीमें गठित की हैं, जिसके बाद बस स्टैंड पर अब से 5 पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर कोई भी छात्र या छात्राएं बस की छत पर या फिर बसों के पीछे लटक कर सफर करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर बस के छत पर मौत का सफर ये छात्र करते हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, किस तरह से यहाँ मौत का सफर करने को ये छात्र मजबूर कहें या फिर खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जरा सी देर में किसी भी तरह का कोई हादसा हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसकी जिम्मेदारी रोडवेज की होगी या फिर उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर बस ड्राइवर की, कंडक्टर की होगी, या फिर छात्र खुद इसके जिम्मेदार होंगे? आज इसी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। आज का हमारा सवाल यही है, बस की छत पर मौत का सफर क्यों? कौन दे रहा है मौत को दावत? क्या आपके आसपास भी इसी तरह की चीजें आप देखते हैं? क्या आप भी इसी तरह की चीजों से रूबरू हो रहे हैं? तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आप कहां से बात कर रहे हैं और किस जगह पर ये सारी चीजें हो रही हैं, ये जानकारी भी आप हर खबर पर दे सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। आप कॉल कर सकते हैं दर्शकों जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। क्या छात्र कर रहे हैं जबरदस्ती की मनमानी? क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ अगर बस का ड्राइवर छात्रों को समझाने के लिए पहुंचते हैं तो कई बार बस ड्राइवर की पिटाई तक कर दी जाती है। कई सवाल हैं यहाँ पर। छात्र खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि अगर कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि हादसे कभी किसी को बताकर नहीं होते हैं, अचानक से होते हैं। और अगर इसी तरह से हम हादसों को दावत खुद देंगे तो कभी भी किसी भी दिन कोई हादसा हो सकता है। कौन दे रहा है मौत को दावत? आज का सवाल यही है। कॉल करें, अपनी राय दें।
टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। दर्शकों, आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। क्या छात्र खुद जबरदस्ती कर रहे हैं या फिर बसों की किल्लत ने मुसीबत को बढ़ा दिया है? ये भी एक बड़ा यहां पर सवाल है। कई छात्र हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, जो खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जिन्हें खुद इस बात का आभास भी होगा कि क्या बस की किल्लत है, बस नहीं मिल पाती है समय से, या एक दो ही बसें हैं जो घर तक पहुंचा पाती हैं। कई सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश करने हमने शुरू कर दी हैं। आज का सवाल हमारा यही है, कॉल करें, अपनी राय दें। आज का सवाल, मौत का सफर क्यों कर रहे हैं छात्र? अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, या फिर बसों की किल्लत ने उन्हें मजबूर कर दिया है? ये दो तरह के सवाल आज लेकर आपके सामने मैं यहाँ पर हाजिर हूं। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। कौन दे रहा है मौत को दावत? आज का सवाल हमारा यही है। दर्शकों, पूरा प्रयास हम करते हैं कि आपके सामने उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों का सरोकार आपसे होता है, जो मुद्दे आपसे जुड़े होते हैं। तो आज हमने जो मुद्दा उठाया है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं, जो बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी राय बनती है आपका सवाल, आपकी राय बनती है यहां हर खबर की आवाज, क्योंकि आप अपनी राय यहां पर रखते हैं। आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक सुना जाता है, आपकी आवाज को यहां लगातार लोग सुनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी राय रखें तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, दर्शकों, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हम कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय यहां रख सकते हैं कि आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी सोच इस पूरे मामले पर क्या है, क्योंकि आपकी सोच बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। आज का हमारा मुद्दा यही है जिस पर आप अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा यही है जिस पर आप अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, तो कॉल करें, अपनी राय दें। बस की छत पर मौत का सफर, आज का सवाल यही। 0120403991 6183 ये नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। लगातार हम नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं। बस की छत पर मौत का सफर आखिर क्यों छात्र करने को मजबूर हैं? तो कौन दे रहा है मौत को दावत? आज का सवाल हमारा यही है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ यहाँ पर परमजीत जुड़ गए हैं। परमजीत, जिस तरह से ये पूरा मामला हम देख रहे हैं, यहाँ छात्र बस पर बैठकर, बस के ऊपर चढ़कर सफर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सवाल वही उठता है, क्या बसों की किल्लत ने उन्हें मजबूर कर दिया है या फिर खुद ये छात्रों की मन मर्जी है? बस पे लटक के और छतों पे चढ़ के जो छात्र सफर करते हैं, ये कहीं न कहीं हादसों को दावत दे रहे हैं, यानी कि छात्र जो मौत का सफर कर रहे हैं। और देखिए, दोपहर का टाइम होता है, जब 2 बजते हैं तो इनकी छुट्टी हो जाती है, जिसके कारण बसों में काफी भीड़ हो जाती है। और उसके चलते ही जो छात्र अपने घर के लिए रवाना होते हैं तो उनको जगह बसों में नहीं मिलती, भीड़ होने के कारण बसों में, तो वो बस की छतों पर और बस के पीछे लटक जाते हैं, जिससे कई बार तो उनको चोट भी आई है। छात्र गिर जाते हैं, भीड़ ज्यादा होने के कारण ब्रेकर पर उछल जाते हैं। और देखिए, फिलहाल की मैं अगर बात करूं तो जो रोडवेज के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि अभी हमने इसमें 2 में गठित किए, हालांकि 5 कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि अगर कोई भी छात्र ऐसे सफर करता है या बस के पीछे लटकता है या छत के ऊपर बैठता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो हादसे हैं कई बार हो चुके हैं। और उनका ये भी कहना है कि अभी जो है जीन जो सिटी बसें हैं वो भी चलाई जाएगी, लेकिन फिलहाल की बात यह है, जो तस्वीरें बयां करी है कि जो छात्र हैं वो मौत का सफर बस की छतों पर बैठ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हादसों को दावत ये दे ही रही है, लेकिन जब छुट्टी होती है ऐसा नजारा जो है देखने को मिलता है। और देखिए, लड़कियां भी इसमें जो है शामिल है, क्योंकि बस की छतों पर चढ़ के सफर लड़कियां भी करती, छात्र करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हादसों को दावत दे रहे हैं। जी
परमजीत, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है मेरा आपसे कि जिस तरह से ये पूरा मामला हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा वही है, बसों की किल्लत की वजह से क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि कई छात्रों से जब बातचीत हुई तो उनका कहना है कि बसें समय पर नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उन्हें बसों की छत पर चढ़कर ये सफर करना पड़ता है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए अभी जो है जिन शहर में सिटी बसें चलाई जाएंगी, हालांकि जो रोड अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि सिटी बसें भी चलाई जा रही हैं, लेकिन देखिए जो बच्चे हैं वो आउटसाइड से भी आ जाते हैं, कुछ आई होते हैं, कुछ कॉलेज के बच्चे होते हैं और कुछ स्कूलों के बच्चे होते हैं, तो बस में भीड़ ज्यादा होने के कारण जो है ये छतों पर चढ़कर सफर करते हैं। हालांकि ये अभी देखिए जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है, अगर कोई भी छात्र या छात्रा ऐसे सफर करता है या करती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हरियाणा रोडवेज की बात करूं तो उन्होंने अपने बस के जो पीछे छात्र लटकते हैं उनको भी उतरवा दिया है। अभी फिलहाल ये जो है तो है हमने जो है अभी 5 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि छात्र जो है ऐसे सफर ना करें, क्योंकि ऐसे छात्र अगर सफर करेंगे तो वो हादसों को दावा दे रहे हैं, मौत का सफर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्र मौत का सफर कर रहे हैं। कई बार छात्रों को चोट भी आई है। मैं भी जो है 2 दिन पहले की बात, छात्र जो है खिड़की से गिर गया था, उसके सिर में चोट आई है, 3-4 उसको टाके भी जो है लगे हैं। तो फिलहाल जो है मामला ये संज्ञान में जो रोडवेज के अधिकारी हैं उनके संज्ञान में है और वो बार बार जनता से यही अपील कर रहे हैं, जो बच्चे हैं या फिर भी कोई है, कि आप जो है बसों के छतों पर चढ़कर सफर ना करें या पीछे लग के सफर ना करें। ये हादसों को दावत दी जा रही है। जी बिल्कुल परमजीत, यहाँ पर एक और मेरा सवाल है आपसे। जिस तरह से लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ एक और मुद्दा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सवाल यहाँ शासन प्रशासन पर भी उठता है, रोडवेज के अधिकारियों पर भी उठता है कि बसों की यहाँ पर सुचारू रूप से वो बसें यहाँ पर क्यों नहीं चलाते हैं? अगर बसें कम होंगी तो फिर छात्रों इसी तरह से छात्र बसों का सफर करेंगे, कभी छत पर चढ़ेंगे, कभी खिड़कियों पर लटकेंगे, कभी पीछे लटकेंगे। अगर बस यहाँ पर सही संख्या में होगी तो आखिर छात्रों को ये सब करने की क्यों नौबत आएगी? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो है यहाँ पे नया बस स्टैंड शिफ्ट किया गया था, जो कि चंडीगढ़ की जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है उसकी तर्ज, जो उसका बस स्टैंड है चंडीगढ़ का, उसकी तर्ज पर तैयार हुआ है जींद का नया बस स्टैंड, और अभी वहां शिफ्ट हुआ है। तो जो कॉलेज है, जो स्कूल है, वो पटियाला चौक की साइड पड़ते हैं, लेकिन जो ये नया बस स्टैंड बना है ये बिल्कुल पिंडारा, जो पांडु पिंडारा धाम है उसके पास बना है। तो करीबन 5 किलोमीटर का गैप जो स्कूल और कॉलेजों के इनके जो है बीच में हो जाता है, जिसके चलते छात्र जो है सुबह स्कूल आते हैं मॉर्निंग में तो उनको लेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये उन बसों के छतों पर अटक जाते हैं। हालांकि जो रोडवेज के जीएम है गुलाब सिंह दूहन का ये कहना है कि अभी जो है हमने इसमें बसें और भी चलाई जाएंगी, लेकिन देखिए अगर कुछ दिन पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पे छात्रों ने काफी हंगामा किया था। 150 से ज्यादा छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, सिटी बस लेकर मांग उठाई थी, लेकिन जो है तो वहाँ पे बसों के शीशे भी जो छात्रों द्वारा तोड़े गए थे, जो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन फिलहाल जो है पूरा मामला जीएम के नॉलेज में है और ज्यादा से ज्यादा जो है सिटी जो सिटी है उसमें बसें जो है चलाई जाएगी। हालांकि अभी जो है बसें तो चल रही है, लेकिन कम बसें हैं, जिसके कारण जो स्कूल की छुट्टी होती है उनमें भीड़ हो जाती है बसों में, जिसके कारण ये छात्र ऐसे सफर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत। इस खबर पर लगातार आप नजर अपनी बनाए रखें, क्योंकि पल पल की अपडेट बेहद जरूरी है। तो देखा आपने, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर यहाँ पर जुड़े थे परमजीत, जिन्होंने तमाम जानकारी यहाँ पर हमें दी है। वाकई दर्शकों अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर यहाँ रोडवेज की ओर से बसों की संख्या बढ़ा दी जाए तो हो सकता है कि छात्र इस तरह से बस की छत पर सफर ना करें। कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। इन सवालों पर आपकी क्या राय है, ये भी बेहद जरूरी है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। रोडवेज का हाल बदहाल या मुसीबत में छात्र की जान, आज का हमारा सवाल यही है कि क्या छात्र
अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेकर खुद यहां पर चल रहे हैं, या फिर बसों की संख्या कम है, बसों की संख्या कम होने की वजह से मजबूरी में परेशान होकर उन्हें इस तपती गर्मी में यहां बसों की छतों पर सफर करना पड़ रहा है। सवाल ये भी है कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, जिस तरह से यहां पर गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में छात्र क्यों बसों की छत पर सफर करेंगे, ये भी एक सवाल है कि आखिर क्यों यहां पर तपती गर्मी में वो बसों की छत पर सफर करने को मजबूर होंगे। कई तरह के सवाल इस पूरी खबर पर निकलते हैं। आपकी अपनी राय क्या है इस पर, आप दे सकते हैं। आज का सवाल हमारा यही है, मौत का सफर जरूरी या मजबूरी। ये बेहद गंभीर मुद्दा है और देखिएगा इस बात में कितनी सच्चाई है कि मौत का सफर जरूरी या फिर मजबूरी। आज का हमारा सवाल यही है। कॉल करें, अपनी राय दें। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। मौत का सफर जरूरी है छात्रों के लिए या फिर ये छात्रों की बहुत बड़ी मजबूरी है। तो हर खबर आपको एक फोरम यहाँ पर देता है जिसमें आप अपनी राय रख सकते हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय को हम यहाँ पर आपकी आवाज की तरह, यहाँ पर आपका सवाल की तरह उठाते हैं, ताकि आपकी आवाज जो है, आपका सवाल जो है, आपकी राय जो है वो शासन प्रशासन तक पहुंचे। तो 0120403991 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। दर्शकों, आप कॉल कर सकते हैं। विशाल हमारे साथ यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं जींद से। विशाल, आप अपनी राय रख सकते हैं। विशाल, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी देखिए, ये जो बच्चे सफर कर रहे हैं बसों में, जाहिर ही बात है क्योंकि बसों की किल्लत के अंदर देखिए, ये जो स्कूल यहाँ से दूर पड़ते हैं, ITI की बात की जाए या फिर जो है कॉलेज की बात की जाए, तो उनको जो ये छात्र सफर करते हैं, जो उनकी छुट्टियां होती है 2 बजे के आसपास, तो काफी एकदम जो है भीड़ हो जाती है। तो तब ये छात्र पीछे लटक के और छतों पे चढ़ के ऐसा सफर करते हैं। हालांकि देखिए, ये नया मामला नहीं, हालांकि जिले में नया मामला है और भी जिलों के अंदर ये मामला सामने आया है। बात की जाए भिवानी की, भिवानी में भी ऐसे ही जो है सफर करते हैं। तो अभी जो है किल्लत बसों की ये कही जा रही है क्योंकि किल्लत है और नया बस स्टैंड अभी वहां जो है शिफ्ट हुआ है, तो जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना जो है छात्रों को करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करूं तो ये जो छात्र हैं कहीं ना कहीं हादसे को दावत तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है जो स्कूल प्रशासन है या फिर जो रोडवेज के अधिकारी हैं, उन्होंने की जो है इनके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, छात्रों को जागरूक करना चाहिए। समय स्कूल कॉलेजों में इनको बताना चाहिए कि आप ये सफर ना करें, क्योंकि ये जो सफर आप कर रहे हैं बेहद खतरनाक सफर है। ये ऐसे सफर करोगे तो आपकी जान भी जा सकती है। हालांकि पिछले दिनों की अगर बात की जाए, करीबन 1 हफ्ता पहले, तो यहाँ पे कुछ छात्रों की चोट आई थी, वो बस से गिर गई थी। तो जींद में जो है कुछ छात्र भी जो है गिर गए थे। तो ये जो ऐसे सफर करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन को, जो जींद रोडवेज का के जीएम है, उनको इनके खिलाफ करनी चाहिए। लेकिन तमाम चीजें की अगर बात की जाए तो जो ये ऐसे सफर करते हैं तो कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ पर जुड़ गई हैं। प्रिया हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गई हैं। प्रिया, आप अपनी राय रख सकती हैं। जी मैम, मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो आपने टाइटल दिया है मौत का सफर, काफी अच्छा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे बसों की छत पर चढ़कर जा रहे हैं वो एक तरह से मौत का सफर ही कर रहे हैं। लेकिन कल को अगर इन छात्रों के साथ कोई भी घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? खुद छात्र या फिर प्रशासन या फिर बस का ड्राइवर? आखिर इन बच्चों को भी समझने की जरूरत है, प्रशासन को भी समझने की जरूरत है कि इसके खिलाफ कोई वो एक्शन ले। और बाकी बच्चे बस के ड्राइवर, तो उनको भी सोचना चाहिए। हालांकि इस पूरे मुद्दे पे यही देखा जाता है कि जब भी स्कूल से बच्चे छूटते हैं, जब वहां से निकलते हैं तो काफी भीड़ हो जाती है, जिसपे वो अपना किराया या फिर कुछ भी कह सकते हैं बचाने के लिए बस में पीछे लटक जाते हैं। लेकिन कल को कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, अपना यहाँ पर नजरिया बताने के लिए, अपनी राय बताने के लिए बेहद शुक्रिया। इसी तरह से बेबाक तरीके से आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी बेबाकी के साथ यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं। इसी तरह से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हमारा आज का सवाल यही है कि बस की छत पर मौत का सफर यहाँ पर क्यों करने के लिए छात्र मजबूर हो रहे हैं या फिर अपनी मनमर्जी से ये सफर कर रहे हैं।
तो ये आज का सवाल है हमारा। जसवंत हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ पर जुड़ गए हैं जींद से। जसवंत, आप अपनी राय रख सकते हैं। तो मैडम ऐसा है, देखो जो बच्चे आजकल बसों पे बैठ के जाते हैं काफी जो है ये नुकसानदेह है, और खासकर उन माँ बापों के लिए जो माँ बाप उनको एक भरोसे के साथ और फैसिलिटी के साथ कॉलेजों के अंदर भेजने का काम करते हैं, और शाम को जो माँ बाप उनका वेट करते हैं हमारे बच्चे जो है पढ़ के आएंगे, और खुशी जो घर के अंदर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस खुशी को गम में बदलने का काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा गलत है ये। ऐसे हादसे लगातार जो रोडवेज पे जो रोड के ऊपर बैठते हैं, तो इनको देखते हुए ना बच्चों को कम से कम ये देख लेना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा गलत है और जान माल का खतरा होता है इसमें, और ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा गलत है। और प्रशासन को भी जो है इस पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ ये लगे भी बस कम है तो वहाँ तो एक्स्ट्रा बसें चला देनी चाहिए, वो भी सेफ्टी हो सके और वो सही टाइम से कॉलेज स्कूल के अंदर जा सके, तो काफी जो बचाव हो सकता है सरकार का भी और पब्लिक का भी, जो स्टूडेंट है, क्योंकि ज्यादातर आपसे इस तरह से होते हैं, लापरवाही हो जाती है, रकम होती है, तो काफी नुकसान लगातार देखने को मिलते हैं सड़कों पे, और खासकर कॉलेज टाइम के अंदर। जी, बेहद शुक्रिया आपका जसवंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर खबर पर अपनी राय रखने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। तो इसी तरह से दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात यहां पर रखते हैं। आपकी आवाज जो है वो बनती है आपका सवाल। हर खबर आपको एक ऐसा यहां पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिस पर आप अपनी यहां पर राय रख सकते हैं। लगातार 5:30 पर हम अपना यह कार्यक्रम आपके बीच लेकर आते हैं जिसमें आप अपनी राय रख सकते हैं, और अपनी राय के साथ यहां पर आप लगातार इसी समय हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कॉल करें और अपनी राय रखें। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर्स फ्लैश करते हैं। हर खबर आपको एक ऐसा ही फोरम यहां पर प्रोवाइड कराता है दर्शकों, जिस पर आप अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। आपका अपना नजरिया मुद्दों को लेकर क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में इस मुद्दे को लेकर क्या चलता है, ये आप यहां पर बता सकते हैं। हर खबर पर आप जुड़कर टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज बनती है आपका सवाल, और आपका सवाल पहुंचता है शासन प्रशासन के कानों तक। तो बेहद जरूरी है कि आप जुड़ें, और जुड़ने के बाद आप यहां पर अपनी राय रखें। तो कई दर्शक हमारे साथ आज जुड़े, कई दर्शकों ने अपनी राय भी रखी है। इसी तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय, अपनी सोच, अपना नजरिया हमें बता सकते हैं। तो हर खबर पर लगातार हम मुद्दा लेकर आपके बीच पेश होते हैं, ताकि आपकी राय यहां पर हम जान सके कि तमाम मुद्दों को लेकर आपकी खुद की राय क्या है, आपका खुद का नजरिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, और इन मुद्दों को लेकर आप कितना सतर्क है। क्योंकि हम अक्सर यही प्रयास करते हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जिनका सरोकार आपसे होता है। तो अक्सर इसी समय मैं आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर जरूर पेश होती हूं, ताकि आपकी राय, आपका नजरिया और आपकी सोच यहां पर दर्शकों मैं यहां सबको दिखा सकूं। और साथ ही साथ जैसा कि हम लगातार कहते हैं कि आपकी राय बनती है आपका सवाल, जो पहुंचता है शासन प्रशासन के कानों तक। तो इसी तरह से कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।